मैंगलोर एयरपोर्ट पर लैंडिंग बस कुछ सेकंड दूर है, लेकिन प्लेन की स्पीड बहुत ज्यादा है। कैप्टन गो अराउंड करने के बजाय प्लेन को लैंडिंग करने का फैसला करते हैं। फर्स्ट ऑफिसर 3 बार चेतावनी देता है, गो अराउंड कैप्टन, लेकिन कैप्टन से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। प्लेन रनवे के आखिर में पहुंचता है। कैप्टन ब्रेक लगाते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। टेबल टॉप रनवे से नीचे गिरता हुआ प्लेन आग की लपटों में बदल जाता है। कैसे एक छोटी सी गलती ने 158 जिंदगियां छीन ली? इस भयानक हादसे के पीछे क्या वजह थी और किसकी गलती थी? दुबई, 22 मई 2010 सुबह के शुरुआती घंटे। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 टेक ऑफ के लिए तैयार है। ये फ्लाइट दुबई से मैंगलोर तक की इंटरनेशनल यात्रा करेगी। ज्यादातर लोगों के लिए ये एक सामान्य उड़ान लग रही थी, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही प्लान किया था। मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग हमेशा से पायलटों के लिए चुनौतीपूर्ण रही है। इसके कई कारण हैं कि ये एयरपोर्ट पायलटों के लिए खतरनाक साबित होता है। एयरपोर्ट की रनवे टेबल टॉप है, जो पहाड़ी पर बनी है और सिर्फ 8045 फीट लंबी है। बड़े विमानों के लिए बहुत कम लैंडिंग स्पेस देती है। अगर कोई प्लेन हाई स्पीड पर या गलत एंगल पर लैंड करने की कोशिश करे तो ये बड़ा रिस्क पैदा कर सकता है। रनवे के दोनों तरफ गहरी घाटियां और खाई हैं। रनवे के आखिर में कोई बड़ा ओवररन एरिया नहीं है, सिर्फ एक छोटा सैंड अरेस्टर बेड। ये घाटियां पायलटों को रनवे की साफ साफ नजर नहीं आने देती अगर अप्रोच सही ना हो। ये फैक्टर्स रात में, खराब मौसम में या विमान के सिस्टम में खराबी होने पर मंगलोर में लैंडिंग करने वाले पायलटों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते थे। लेकिन साफ मौसम में भी ये लैंडिंग को चुनौतीपूर्ण बना देता है। मंगलोर एयरपोर्ट ऐसे इलाके में स्थित है जहां विमानों को सटीक और तेज ढलान के साथ उतरना पड़ता है। सबसे छोटी गलती भी बड़ा हादसा करवा सकती है। इन सभी फैक्टर्स की वजह से पायलटों को अनुभवी और सतर्क रहना पड़ता है ताकि इस एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग हो सके। कॉकपिट में है 55 साल के कैप्टन ज़्लाटको ग्लुसिका, जिनके पास 10,000 घंटे से ज्यादा फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। वो अनुभवी हैं, लेकिन आज उनके हजारों घंटे के एक्सपीरियंस को ऐसी परीक्षा से गुजरना है जिसकी उन्होंने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उनके साथ है 40 साल के फर्स्ट ऑफिसर हरबिंदर सिंह अहलूवालिया, जिनके पास 3620 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। दोनों पायलट इस रूट और मंगलोर के मुश्किल लैंडिंग से वाकिफ है। विमान में 160 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स सवार हैं। ज्यादातर पैसेंजर्स भारतीय नागरिक हैं। कई गल्फ से वापस लौट रहे थे। इस यात्रा के लिए बोइंग 737-800 विमान इस्तेमाल किया गया। इस्तेमाल में आ रहा विमान अपेक्षाकृत नया था, लेकिन आज ये एक बड़ी परीक्षा से गुजरने वाला था। हालांकि इस विमान का इतिहास सामान्य था, कोई बड़ा पिछले एक्सीडेंट नहीं, लेकिन मैंगलोर जैसे क्रिटिकल एयरफील्ड पर हर लैंडिंग सावधानी मांगती है। पैसेंजर्स अपनी सीट्स पर बैठ रहे हैं, बिना ये जाने कि आगे क्या होने वाला है। सामान लोड हो रहा है, फ्यूल टैंक्स भरे जा रहे हैं और क्रू फाइनल चेक्स कर रहा है। विमान दुबई से मंगलोर के रूट के लिए तैयार है। एक ऐसा रूट जिसे उसने कई बार उड़ाया है, लेकिन आज कुछ अलग है। आगे बढ़ने से पहले हम जल्दी से सरल शब्दों में समझते हैं कि अनस्टेबलाइज्ड अप्रोच और गो अराउंड क्या होता है। एक अनस्टेबलाइज्ड अप्रोच तब होता है जब प्लेन सही स्पीड, एल्टीट्यूड या कॉन्फ़िगरेशन में नहीं होता लैंडिंग के लिए। इसमें पायलट को गो अराउंड करना चाहिए, यानी लैंडिंग कैंसिल करके दोबारा अप्रोच करना। गो अराउंड में थ्रस्ट बढ़ाते हैं, नोज ऊपर करते हैं और क्लीन कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं। लेकिन अगर गो अराउंड न किया जाए तो ओवररन या स्टॉल का खतरा बढ़ जाता है। अब वापस कहानी पर आते हैं। हम अभी दुबई एयरपोर्ट पर हैं, जहां फ्लाइट की बोर्डिंग पूरी हो चुकी है और फ्लाइट ने टेक ऑफ कर लिया है। प्लेन दुबई से रात में उड़ा। कुछ घंटों बाद ये मंगलोर के करीब पहुंचता है। कॉकपिट में कैप्टन ग्लुसिका प्लेन कंट्रोल कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफिसर अहलूवालिया रेडियो और मॉनिटरिंग हैंडल कर रहे हैं। मंगलोर एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए फ्लाइट को ILS अप्रोच फॉलो करना होता है। ATC निर्देश देता है, डिसेंड करो और रनवे 24 पर तैयार हो जाओ। लेकिन यहां से कहानी बदलने लगती है। अप्रोच अनस्टेबलाइज्ड है।
प्लेन हाई और फास्ट है। फर्स्ट ऑफिसर 3 बार गो अराउंड की सलाह देता है, लेकिन कैप्टन आगे बढ़ते हैं। प्लेन रनवे पर बहुत दूर टचडाउन करता है, 5200 फीट पर, जबकि रनवे सिर्फ 8033 फीट लंबी है। प्लेन की स्पीड बहुत ज्यादा है। कैप्टन रिवर्स थ्रस्ट लगाते हैं, लेकिन ब्रेकिंग पूरी नहीं होती। प्लेन रनवे के आखिर में पहुंचता है, सैंड एरेस्टर बेड से गुजरता है, लेकिन रुकता नहीं। फिर ILS एंटेना से टकराता है और टेबल टॉप रनवे से नीचे घाटी में गिर जाता है। प्लेन टूटकर 3 हिस्सों में बंट जाता है और आग लग जाती है। जैसे ही प्लेन गिरा, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो जाता है। लोकल लोग और फायर सर्विस पहुंचते हैं। कुछ पैसेंजर्स मलबे से निकलकर बच जाते हैं, कुल 8 सर्वाइवर्स। लेकिन बाकियों के लिए ये एक काला दिन साबित हुआ। इस भयानक हादसे में कुल 158 लोगों की जान गई, जिसमें प्लेन पर सवार सभी 166 में से 158 लोग शामिल हैं, 6 क्रू और 152 पैसेंजर्स। हादसे के तुरंत बाद सभी ने रनवे की छोटाई और टेबल टॉप डिजाइन को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन जांच रिपोर्ट ने स्पष्ट किया कि हादसा मुख्य रूप से पायलट एरर की वजह से हुआ। अनस्टेबलाइज्ड अप्रोच जारी रखना, गो अराउंड न करना और फर्स्ट ऑफिसर की 3 चेतावनियों को इग्नोर करना। रिपोर्ट में कैप्टन की फटीग, स्लीप इनर्शिया यानी नींद से जागने के बाद सुस्ती और निर्णय लेने में देरी और फॉल्स ग्लाइड स्लोप इफेक्ट को भी प्रमुख फैक्टर बताया गया। CVR रिकॉर्डिंग से पता चला कि कैप्टन लंबे समय तक साइलेंट थे और फर्स्ट ऑफिसर की गो अराउंड कॉल पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, जो CRM का पूरा फेलियर था। जांच कमीशन ने कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की। गो अराउंड ट्रेनिंग को बहुत मजबूत किया जाए, अनस्टेबलाइज्ड अप्रोच पर नो गो अराउंड पॉलिसी को सख्ती से लागू किया जाए, क्रू के बीच बेहतर कम्युनिकेशन और अथॉरिटी ग्रेजुएशन, जहां कोई भी क्रू मेंबर गो अराउंड कॉल दे सकता है और उसे मानना जरूरी है, को ट्रेनिंग में शामिल किया जाए। साथ ही पायलट फटीग मैनेजमेंट के लिए FDTL रूल्स को रिव्यू किया जाए, खासकर लंबी नाइट फ्लाइट्स पर। ऐसे क्रिटिकल एयरपोर्ट्स जैसे मैंगलोर पर स्पेशल प्रोटोकॉल, बेहतर रनवे एंड सेफ्टी एरिया और एडवांस्ड ग्राउंड सिस्टम्स की सिफारिश की गई। इस हादसे से एविएशन इंडस्ट्री ने बहुत सबक सीखे कि सेफ्टी में कोई समझौता नहीं होना चाहिए और छोटी गलतियां भी बड़ी तबाही ला सकती हैं। आज भी ये क्रैश एविएशन सेफ्टी ट्रेनिंग में एक महत्वपूर्ण केस स्टडी है, जो हमें याद दिलाता है कि हर उड़ान में सतर्कता और टीम वर्क कितना जरूरी है। थकान इंसान से गलत फैसले करवा सकती है। अनुभव कभी-कभी ओवर कॉन्फिडेंस बन जाता है और एक छोटी सी देरी सैकड़ों जिंदगियों पर भारी पड़ सकती है। ऐसी और रियल एविएशन एक्सीडेंट स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।